हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ओके, हमें कुछ यहाँ पे टेबल गिवन है, इसमें कुछ अननोन वैल्यूज है, उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास कॉलम में हमें गिवन है क्लास इंटरवल गिवन है, सेकंड में हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है एंड थर्ड कॉलम में हमें गिवन है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मीन CF। एंड हमें वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट करना है, हमें x1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना। और हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड CF गिवन है, इट मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा एंड ईजी सा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x1 x2 एंड x3 का वैल्यू एंड x4 भी है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें पता है x1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, x1 का वैल्यू इट मीन्स हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे ना। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीन्स ये होता है हम 5 को हम किस में ऐड करेंगे, 7 में। ठीक है, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 7 + 5। ओके, इसी के इक्वल होगा, इट मीन्स ये कितना आ गया 12। ठीक है, यहाँ पे एंड उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम x2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। x2 मीन्स क्या होगा, x1 प्लस x2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास x1 का वैल्यू है 12, तो 12 पुट कर देंगे इसमें, प्लस x2 इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू आएगा, x2 इज इक्वल टू कितना होगा 18 एंड 12 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस। तो x2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x2 इज इक्वल टू 6। ओके क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट है हमारे पास x3 का वैल्यू क्या होगा, एंड x3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, x3 का वैल्यू होगा हमारे पास 18 + 5 के इक्वल होगा। ओके, बिकॉज इन दोनों को ऐड करेंगे ना, यहाँ पे 18 + 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी x3। 18 में हमने 5 को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास, x3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 23। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 30 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 30 का वैल्यू देखो हम यहाँ पे ऐसा राइट कर सकते हैं ना, 30 इज इक्वल टू कितना होगा, x3 + x4 एंड इसको इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर दो। ठीक है, x3 को, तो यहाँ पे x3 + x4 होगा यहाँ पे। ओके, एंड x3 का वैल्यू है हमारे पास 30 इज इक्वल टू, x3 का वैल्यू है 23 प्लस x4 का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x4 इज इक्वल टू 30 - 23। ओके, 30 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x4 का वैल्यू क्या होगा हमारे पास वैल्यू आएगा 7। ओके, तो यहाँ पे x1 x2 एंड x3 के ऑल वैल्यूज आ गए हमारे पास। तो फाइनल आंसर क्या मेंशन करोगे आप, हेंस द वैल्यूज ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना होगा, x1 का वैल्यू था हमारे पास 12, x2 का वैल्यू था हमारे पास 6, x3 का वैल्यूज था हमारे पास 23 एंड x4 का वैल्यू था हमारे पास 7, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं, ऑल वैल्यूज आ गए हमारे पास x1 x2 एंड x3 एंड x4 के। ओके, तो यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x1 का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 12। ओके, x2 का वैल्यू था हमारे पास 6, x3 का वैल्यू था हमारे पास 23 एंड x4 का वैल्यू था हमारे पास 7। ओके, ये वैल्यूज़ थे। ठीक है, वो मेंशन कर दिया मैंने टेबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हेन द मोड इज 67। ओके, हमें एक फ्रिक्वेंसी टेबल गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90 एंड हमें फ्रिक्वेंसीज गिवन है 5x, 15, 12 एंड 7। अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है,
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड मोड का वैल्यू गिवन है हमें, वो कितना है 67 गिवन है। मोड कितना गिवन है हमें 67 गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सा एंड इजी से है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये टेबल बना ले रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें इजीली पता चले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये वाला टेबल पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर ले रहे हैं। हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल में क्या गिवन है हमारे पास 40 to 50, ओके, एंड 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज गिवन है, इट मीन्स मैं इसको ऐप से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। एंड ये है हमारे पास 5x 15 12 एंड 7, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना ली हमने। ये टेबल को मैं पूरा कंप्लीटली ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक पूरा कंप्लीट टेबल ड्रॉ कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। तो मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करोगे आप। मॉडल क्लास हमारे पास देखो यहाँ पे मोड भी गिवन है। मोड कितना गिवन है यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ। मोड गिवन है हमें 67, मोड गिवन है इट मीन 67। तो 67 में यहाँ पे बताओ कौन से किस में लाई कर रहा है 67, कौन से क्लास इंटरवल में कर रहा है 60 to 70 कर रहा है ना, 60 to 70। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। यही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास। क्लियर ना, कैसे फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास है ये हमारा, ओके। अदरवाइज यदि सपोज करो ऑल फ्रिक्वेंसीज गिवन होते ना, तो हम कैसे फाइंड आउट करते, मॉडल क्लास जिसका फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होता वही हमारा मॉडल क्लास होता। वैसे भी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, पर यहाँ पे अननोन हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। हम किसकी हेल्प से करेंगे, मोड की हेल्प से हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, मॉडल क्लास गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया, मोड गिवन है। अब यहाँ पे हम फार्मूला मेंशन कर ले रहे हैं। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या होता है मोड का। मोड का हमारे पास फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, मल्टीप्लाई बाई H। अब यहाँ पे L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या होगा मॉडल क्लास का, वो होगा 60। ठीक है, ये 60 हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में F रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, F रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे हमारे पास मॉडल क्लास का फ्रिक्वेंसी, वो कितना है हमारे पास 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, F1 का वैल्यू होगा हमारे पास 15, ओके। एंड फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा F2 क्या है हमारे पास, F2 होगा जो मॉडल क्लास का फ्रिक्वेंसी, उससे नेक्स्ट जो होगा फ्रिक्वेंसी वो क्या है 12, वो होगा हमारे पास F2। ठीक है, तो 12 हमारा F2 का वैल्यू हो जाएगा। एंड F0 का वैल्यू इट मीन्स F0 का वैल्यू जो मॉडल क्लास है उससे पिछले वाला जो फ्रिक्वेंसीज है ना, उस वो हो जाएगा हमारा F0। तो F0 का वैल्यू क्या होगा हमारा X, क्लियर। एंड यहाँ पे उसके बाद में एक और वैल्यू रह गया हमारे पास H मीन्स होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होगा, जो क्लास इंटरवल है उसका हम डिफरेंस ले लेंगे, इट मीन्स हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट मीन्स 70 में से हम 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमारे पास क्लास साइज आ जाएगा। और वो क्लास साइज कितना है 10 है। देखो सभी में देख पा रहे हो क्लास इंटरवल वैसे भी 10 ही है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हम पुट कर दे रहे हैं इसमें एंड देन सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मॉड इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, एल का वैल्यू कितना है 60 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 15 माइनस F0 का वैल्यू कितना है X डिवाइडेड बाई 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस F0 का वैल्यू क्या है X, ओके, माइनस F2 का वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाई H का वैल्यू कितना है हमारे पास 10। एंड मोड का वैल्यू भी गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, वो कितना है 67। तो यहाँ पे 67 पुट करते हैं इसमें, 67 इज इक्वल टू 60 प्लस 15 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एज इट इज रहने दो इसको अभी तो थोड़ी देर के लिए। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 माइनस x माइनस 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। एंड यहाँ पे अभी देख पा रहे हो 67 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम 60, बिकॉज ये प्लस में है ना, तो 60 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस, इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 15 माइनस x एंड 30 में से डिनोमिनेटर हम देखो 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18 माइनस एक्स, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10, क्लियर ना।
अभी 67 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, ओनली 7। अब देखो इस 10 को हम इसके डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, चलो इसको यहाँ पे रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, बिकॉज हम इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे 18 माइनस एक्स, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 माइनस एक्स से, इज इक्वल टू 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 15 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें हम 10 से, ठीक है। तो 7 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास 126। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, एंड 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, एंड 50 को हम 10 को हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x। अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड का सेपरेट साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो हम इसको राइट कर सकते हैं ना, -7x, एंड इस -10x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस 10x इज इक्वल टू 150 माइनस 126 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ओके, एंड -7x प्लस 10x, इट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या है, +3x इज इक्वल टू 150 में से हम क्या करते हैं 126 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 24, ओके। तो यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3। 24 को 3 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। इट मीन्स हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 8। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट भी x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। चलिए, तो बस इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा एंड इजी सा था क्वेश्चन। मैं आपको एक फास्टली इसको क्विक रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हमें मोड गिवन था, एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन था हमें, एंड हमारे पास क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसीज गिवन थे, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग था हमारे पास, किस क्लास इंटरवल का, 50 to 60 का, एंड हमें मोड गिवन था वो कितना था, 67। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, मोड गिवन है, इट मीन्स मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। तो मॉडल क्लास क्या होगा, जो यहाँ पे मोड गिवन है 67, किस में, कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 60 to 70, तो वही हमारा मॉडल क्लास होगा। अदरवाइज हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। तो हमने मोड का फॉर्मूला पुट किया, उसमें हमने एल फाइंड आउट किया। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो क्या है वो 60 है। F1 क्या है, जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। F0 क्या होगा, F0 मीन्स F0, वो होगा मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उससे पीछे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज, ओके, X। एंड F2 क्या होगा, जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है उससे आगे वाला, इट मीन सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू, एंड H का वैल्यू क्या है, क्लास साइज, जो कि हायर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्लास इंटरवल में से, तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये वैल्यूज पुट करना है एंड देन कैलकुलेशन हमें कर लेना है। तो उसके बाद में आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी अननोन है। वैसे x था इसमें फ्रीक्वेंसी का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट है ये, ठीक है। अदरवाइज फिर हमारा जो वीडियो का लेंथ है ना वो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, ये लास्ट वाला। देखो हमें क्या गिवन है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x, ओके। हमें क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, पर यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मीन गिवन है, ओके, मीन गिवन है। मीन कितना गिवन है हमें, मीन हमें गिवन है यहाँ पे 54, ओके, 54 हमें गिवन है। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको एग्जाम में भी यही करना है, पहले टेबल ड्रॉ कर लेना है। तो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास साइज देखो यहाँ पे क्या है, 0 to 20, 20 to 40, ओके, एंड 40 to 60, 40 to 60, एंड 60 to 80, ओके, एंड 80 to 100, 80 to 100, ये हमारे प्लस क्लास गिवन है। एंड उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज को मैं ऐप से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड कितना है हमारे पास फर्स्ट क्लास के लिए, 16, 14
एंड 24, नेक्स्ट है हमारे पास 26 एंड लास्ट में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है x। ओके, अभी हमें क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें ये ऐप है, अब हम क्या करते हैं एफ आई से रिप्रेजेंट कर दो फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एक्स आई होता है जो क्लास है ना उसकी लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इट मीन जो क्लास है ना उसका हम एवरेज लेंगे। तो 0 और 20 को ऐड किया तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे सभी क्लासेस में देखिए आप कितने कितने का इंटरवल है, 20 है ना, तो 20 ऐड करते जाओ। इनमें हम क्या करेंगे 20 ऐड करते हो, 10 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 20 और 40 को ऐड करो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। या तो इनका एवरेज ले लीजिए या फिर जो क्लास इंटरवल है वो ऐड करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, 30 में 20 ऐड करें 50 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। क्लियर ना। अभी हमें देखो मीन गिवन था, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एफ आई और एक्स आई का दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो एफ आई को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स आई से। तो 160 को 10 से मल्टीप्लाई 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। एंड यहाँ पे 14 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। एंड 24 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 50, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1200। ओके, एंड उसके बाद में 26 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 26 मल्टीप्लाई बाई 70। ओके, तो यहाँ पे 26 को 70 से करना है, नॉट 70, ओके, नॉट 7, सॉरी, 26 को 70 से मल्टीप्लाई करना है ना कि 7 से। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1820। ओके, एंड x को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90x, ठीक है। क्लियर। अभी बस यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू क्या होगा, इन सभी को ऐड करो, 16 14 20 26 एंड x। तो सभी को ऐड कर दो, 16 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 26, तो ये वैल्यू आएगा 80। एंड 80 में हम x को ऐड करेंगे तो क्या है, x भी तो ऐड होगा भाई, ये वेरिएबल है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 80 प्लस x। अभी हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। इन सभी को ऐड करो, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 160 420 1200 1, इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 160 प्लस 420 प्लस 1200 प्लस 182 प्लस, ठीक है, प्लस 90x। तो इट मीन्स ये कितना आ गया 3600 प्लस 90x, ठीक है। ये आएगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू। अब बस आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन था, मीन गिवन था, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ऑल वैल्यूज है हमारे पास, मीन का वैल्यू भी है हमारे पास। मीन का वैल्यू कितना है हमारे पास, मीन का वैल्यू गिवन था हमें 54। ओके, तो 54 पुट करेंगे, मीन का वैल्यू 54 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 3600 प्लस 90x। क्लियर। एंड समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना गिवन है हमें 80 प्लस एक्स। क्लियर ना। अभी हम क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 54 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 54 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस एक्स। ओके, एंड 3600 प्लस 90x। क्लियर ना। अब 54 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाई 80। ओके, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू हमारे पास 4320। ओके, एंड 54 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 54x। ओके, एंड राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है 3600 प्लस 90x। ओके, क्लियर ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, x वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे एंड जो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है नंबर्स उनको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं 4320 माइनस 3600 इज इक्वल टू क्या होगा 90x माइनस 54x, ऐसा राइट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो 4320 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे
3600, ओके 3600, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास 720, ओके। एंड 90 में से हम 54x 90x में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 54x, तो हमारे पास क्या आएगा 36x, ओके। और यहाँ पे हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं क्या 36x इज इक्वल टू 720, ठीक है 720, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 36, एंड 720 को हम 36 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, यहाँ पे 36 को 72 को हम 36 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 है, इट मीन्स ये 20 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या मेंशन करेंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20, ओके। ये आपके पास x का वैल्यू है, ठीक है, ये x का वैल्यू है। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें भी x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि ये फाइनल आंसर है। बस हमने कुछ नहीं किया, मीन का फार्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पे हमें xi का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज ये एवरेज कैसे क्लास का इंटरवल एवरेज लेके, ठीक है। और fi को xi से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन फार्मूला अप्लाई किया और हमें कैलकुलेशन कर ली, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।